IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को तौसी फंड सहूलत के तहत $1 अरब मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक RSF के तहत पाकिस्तान को $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई काबू में है, टैक्स निज़ाम बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान माली खसारा कम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो डील चाहता है, मुज़ाकरात का नतीजा भी निकलेगा। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में तकरीब से खिताब, कहा ईरान के पास एटम बम होता तो ये मशरक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। मैंने इसराइल और मशरक़ वस्ता को ईरान से बचा लिया। ईरानी रजीम के ख़तरे को ख़त्म कर रहे हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर से मुतालिक कुछ पता नहीं चल रहा, उन्हें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। मेरा मतलब हॉर्मज़ है, फेक न्यूज़ कहेगा मैंने गलती से कह दिया। नेटो कागजी शेर है, उसने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की। मदद करने पर सऊदी, अमाराती और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मेरे दोस्त और जंगजू हैं। तुर्की ने खुद को मामले से दूर रखा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। पाक भारत जंग में 9 जहाज़ गिराए गए, मैंने जिस तरह 8 जंगें रुकवाईं, रूसी सदर भी हैरान हुए। मुझे नोबेल इनाम नहीं मिला, इसकी कोई परवाह नहीं। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइल गिरने से एक इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। तल अवीव में मुतादिद इमारतों को नुकसान, गाड़ियों में आग भड़क उठी। अमरीकी बेसिस को भी टारगेट किया गया। खलीजी ममालिक में सूरत हाल कशीदा। कुवैत के श्रेक पोर्ट पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक बंदरगाह के बाद हिस्से मुतासिर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत के अलियस सालम और अलुदेर, अमारात के अलजफर एयरबेस पर हमले। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 12 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। अमरीकी अखबार के मुताबिक कई अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचा। बहरीन के शेख ईसा बेस को भी निशाना बनाने की इतलात। कतर में भी धमाके। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इसराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में अब तक 5000 से ज़ायद इसराइली जख्मी हो चुके। ईरान की हिमायत पर ईरानी अफवाज का दोस्तों का शुक्रिया। मिसाइलों पर पाकिस्तान, जर्मनी समेत दीगर ममालिक के अवाम का शुक्रिया अदा किया। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी जारी। रात गए तेहरान पर शदीद बमबारी की गई। मुतादिद मकामात पर धमाके सुनाई दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुंदाब में पावर प्लांट पर हमला रिपोर्ट हुआ। इसराइल, अमरीका ने ईरान के अराक हैवी वाटर कम्प्लेक्स पर फ़ज़ाई हमला किया। यज़्द में ईरान के यूरेनियम प्लांट पर भी हमला हुआ। ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर इसराइली तैयारों की बमबारी। बच्ची साहिल पर झूला झूलने में मसरूफ़ थी। ईरान अमरीका जंग में मुज़ाकराती अमल। पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़। इस्लामाबाद में 30 मार्च को अहम सिफारती इजलास होगा। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जमा होंगे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार इजलास की सदारत करेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर अहम मुशावरत होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान ने भी पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। कहा जंग के हवाले से टेलीफोन डिप्लोमेसी जारी है। तुर्की ईरान और पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ती बदएतमादी रोकने के लिए काम कर रहा है। इसराइल मुस्लिम ममालिक को तवीलुल मुद्दती जंग में उलझाना चाहता है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। राह हफ्ते ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें होने की उम्मीद है। 15 निकाती तजावीज़ पर ईरान से जवाब की भी उम्मीद है। पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मस्बत पैगामात का तबादला हुआ। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर सब्त कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका मुंतज़िर है, मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौजी उतारे बगैर मकासद हासिल कर सकते हैं। जंग मज़ीद 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। पेट्रोल पर 95 और डीजल पर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान।
नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे बरकरार है। हुकूमत ने इस हफ्ते मजीद 56 अरब रुपए का बोझ उठाने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर 544 रुपये होना चाहिए था, जो हुकूमत 322 रुपये में दे रही है। डीजल की फी लीटर कीमत 790 रुपये होनी चाहिए थी, जो हुकूमत 335 रुपये में फराहम कर रही है। हुकूमत जामिया मनसूबा बना रही है, आवाम को ताउन करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उधर हवाई जहाज़ों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में मजीद इजाफा। ज़राए के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 83 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, नई कीमत 471 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से इमदादी सामान की तरसील की इजाज़त देने पर आमादा। ईरानी नुमाइंदा रज़ा नजफ़ी ने कहा, तेहरान ने फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर किया। मकसद ख़ित्ते में इंसानी इमदाद की बिला तातील फ़राहमी को यकीनी बनाना है। उधर पासदारान इनकलाब का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ दोस्तों के लिए खुली, दुश्मनों के लिए बंद है। हुर्मुज़ की तरफ बढ़ते हुए 3 तेल बरदार जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जो कोई भी आबनाए हुर्मुज़ पार करने की कोशिश करेगा, सख्त नताइज का सामना करेगा। हुर्मुज़ में थाई जहाज़ मायूरी नारी पर हमला, जहाज़ को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद जहाज़ कशम जजीरे के करीब फंस गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाज़ ईरान को $20 लाख तक अदायगी कर रहे हैं। उधर ईरानी शहरियों को आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए यकजहती का इजहार। हुर्मुज़ जजीरे पर इंसानी हाथों की जंजीर बना दी। इसराइल को अहम तनसीबात पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल ने हमारी 2 स्टील फैक्ट्रियों, 1 पावर प्लांट और जोहरी तनसीब को निशाना बनाया। इसराइल ने यह कार्रवाई अमरीका के साथ मिलकर करने का दावा किया। हमला ट्रंप की सफारतकारी के लिए तौसीह शुदा आखिरी तारीख से मुतसादिम है। जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा करेगा। मिनाब में स्कूल पर हमला किसी गलती का नतीजा नहीं, ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी कमी। 64% अवाम ने ट्रंप की कारकर्दगी मुस्तरद कर दी। अमरीकी न्यूज़ चैनल ने सर्वे जारी कर दिया। 59% अफराद ट्रंप से गैर मुतमईन नजर आए। महंगाई पर 71% अफराद ट्रंप से नाराज। 66% ने मईशत पर नापसंदीदगी का इजहार किया। खारिजा पॉलिसी पर 62% अवाम की मुखालिफत। कराची में तेज हवाएं चल पड़ी, आज बारिश का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। 2 रोज़ में बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से हादसा, 2 अफराद जहाँ बहक, 2 जख्मी हुए। बारिश और यालाबारी से बागात, खड़ी फसलों को नुकसान, खंबे और सोलर प्लेटें तबाह हो गईं। गुज़श्ता रोज़ चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन कला, नोशकी और खारान में तूफानी बारिश हुई। आज और कल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ एक्स पैगाम जारी करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नसीम शाह के खिलाफ कार्रवाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट माहिदे की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी। मुतनाज़ एक्स पैगाम पर वजाहत तलब। ज़राए के मुताबिक नसीम शाह के एक्स पैगाम पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बरहम है। नसीम शाह के तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर मैचेस की पाबंदी लगने का इम्कान। जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। कराची किंग्स के डेविड वार्नर 35 रन के साथ नुमाया रहे। मोइन अली ने 48 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अहमद दानियाल की 3 विकेटें, अलजारी जोसेफ ने 2 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। उधर HBL PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडी के दरमियान होगा। दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। GSP प्लस स्टेटस खत्म कराने की कोशिश मुआशी तकरीबकारी करार। वज़ीर इत्तलात अता तारा कहते हैं, PTI आरिफ उजाकिया से मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। आज़मा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान पर पाबंदी लगवाने के लिए मुल्क दुश्मनों के साथ प्रोग्राम रखा गया।
शाजिया मरी बोली, GSP प्लस जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मफाद के खिलाफ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बानी PTI के बेटे के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है। बानी के बेटे ने कोई बात पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने पेशावर जलसे में कहा, मार्का हक के बाद मार्का जमहूरियत भी जीतेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, कासिम खान की तकरीर से पाकिस्तान की मोहब्बत साबित हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। फतह हमेशा हक और इंसाफ की होती है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी बोले, सूबे के 4.5 करोड़ अफराद का मुंतखब वज़ीर आला हूँ। लीडर के साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही। हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। दुनिया भर में आज अर्थार मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत की आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइटें बंद करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में अर्थावर मनाने का ऐलान। अवाम से अर्थार मनाने की अपील।